8वां जो 765 का मंजूर हुआ है केवीए का, उसकी लागत लगभग 4100 करोड़ रुपए, 4100 करोड़ रुपए आएगी। तो सारे प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड हम लोग कर रहे हैं। जैसे पहले मासिक बिल जाता था बिजली का, वैसे ही मासिक बिल अब भी जाएगा। 50-50 पार्टनरशिप में एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश सरकार की एक नया प्लान मेजा में बनेगा। स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्ष ने आपको घेरने का प्रयास किया। सर, अब वर्तमान में स्मार्ट मीटर की क्या स्थिति? मंत्री ए.के. शर्मा हमारे साथ हैं। सर, आज बड़ा फैसला हुआ है। पहले देखा गया 70 सालों में केवल 4 पावर स्टेशन थे, अब 8 हो गए हैं। क्या बड़ी सौगात आज उत्तर प्रदेश को आपने दी कैबिनेट बैठक में? जी, आपने अच्छा सवाल पूछा। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि आपको इतनी बारीक जानकारियां हैं। 765 केवी का जो हमारा सब स्टेशन होता है विद्युत के ट्रांसमिशन में, सबसे बड़ी क्षमता का सब स्टेशन माना जाता है। और 1947 से 2017 तक ऐसे सब स्टेशनों की संख्या उत्तर प्रदेश में मात्र 4 हुआ करती थी। उसके बाद 19 से 21 तक 5वां बना, फिर हमारे समय काल में 6ठा बना, 24 में, और 7वां बना, 23 में बना 6वां, 24 में बना 7वां, और अब ये 8वां, मतलब कि 70 साल में जो क्षमता थी उसकी 2 गुना करने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। आज 8वां जो 765 का मंजूर हुआ है केवीए का, उसकी लागत लगभग 4100 करोड़ रुपए, 4100 करोड़ रुपए आएगी, और वो लगभग 30 महीने में बन करके सर, तैयार। थर्मल इकाई भी आप लोग बढ़ाने थर्मल जा रहे हैं। इकाई भी हमने, उत्पादन क्षमता जो उत्तर प्रदेश की है उसको लगभग 2.5-3 गुना करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वर्तमान में जो आज प्रस्ताव था वो ये था कि जो 2023 में हमने एनटीपीसी के साथ जो एमओयू किया था, उसमें 660 की 2 यूनिटें लगाने का निर्णय हुआ था, लेकिन उसकी बजाय हम लोगों ने उचित पाया है कि 800 की 3 यूनिटें हम लोग लगाएंगे, क्योंकि वहाँ सब कुछ उपलब्ध है। तो 2400 मेगावाट बिजली नई उत्पादन करने के लिए 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के साथ 50-50 पार्टनरशिप में एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश सरकार की एक नया प्लान मेजा में बनेगा। मैं राज्य के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मंत्रिपरिषद में इसे मंजूर करने के सर, लिए। एक आखिरी सवाल है। आपने बड़ी जागरूकता जनता के बीच दिखाई। स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्ष ने आपको घेरने का प्रयास किया। सर, अब वर्तमान में स्मार्ट मीटर की क्या स्थिति? वर्तमान में स्मार्ट मीटर की स्थिति आ, आप हमसे पूछ रहे हैं, यही दिखाता है कि कोई समस्या नहीं है, नहीं तो आपको समस्या अपने आप मालूम हो जाती। वर्तमान में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। हमने पहले भी कहा था कि जो प्रीपेड की बात थी, वो सारे प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड हम लोग कर रहे हैं। जैसे पहले मासिक बिल जाता था बिजली का, वैसे ही मासिक बिल अब भी जाएगा। पहले कागज पे जाता था, आदमी वहां जाके नोट करता था, सही गलत करता था, वो बात अलग है, लेकिन जाता था। और अब एसएमएस और व्हाट्सएप पे जाएगा।